चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में भाग्य, भाग्याधिपति, नवम घर, इनका बड़ा ही महत्व है। आज आपको जानना चाहिए कि भाग्य मनुष्य का अगर बढ़िया है तो चाहे कुछ भी न करे, उसके जिंदगी में सदैव आनंद ही आनंद है। और भाग्य पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। प्रस्तुत उदाहरण जन्म कुंडली में कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न में अब हम भाग्येश को कैसे देखें? यहाँ पर आपको बहुत ही स्थिर मन से ध्यान पूर्वक इसको समझना होगा। इसके लिए हम आपको समझाते हैं। जितना आप ध्यान पूर्वक समझेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा और यह ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, ये हो गया लग्न। लग्न से गिनती करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया भाग्य भाव। यहाँ पर तीन विचार करने हैं हमको। नंबर एक, नवम घर मनुष्य का भाग्य का घर होता है। नवम घर जातक के जो जीवन साथी है उसके छोटे भाई बहनों का घर होता है। जातक का जीवन साथी, उसका परिवार, छोटे भाई बहन उस जातक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए यहाँ का बड़ा प्रभाव होता है। जो जीवन का वास्तविक तथ्य है वो इस तरफ से ज्यादा महत्व यहाँ का हो जाता है। क्यों? यहाँ तो मनुष्य पैदा हुआ, कुछ दिन खेला कूदा, फिर खाया पिया, फिर दोस्त मिले, फिर माँ के आंचल में खेल कूद में नदी तालाब में खूब घूमा, मौज मस्ती लिया, पढ़ाई करने गया, विद्या में इस निपुणता आई, शिक्षा दीक्षा का प्रभाव जाकर के फिर आगे उस टैलेंट को निखारना। हमारे पास जो हमारे प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके साथ से जब हम आगे निकलते हैं तो एक जिम्मेदारी आती है। वो आती है व्यापार अथवा नौकरी अथवा जीवन साथी का सुख। उसके बाद जीवन साथी भोग के बाद फिर रोग आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तब आदमी धर्म की तरफ जाता है। तब उसके भाग्य में अगर धर्म है तो धर्म करेगा और भाग्य की पूंजी जीवन भर वो खाएगा। उसके बाद उसका कर्म, पिता और उसकी ऊंचाइयां, समाज में बुलंदियां, यह सब दसम घर से। और आमदनी का स्रोत, आमदनी का क्षेत्र क्या होगा? 11वें घर से। और किस मद में, किस लक्ष्य को लेकर के वो खर्च करेगा? 12वें घर से। ये भोग भाव है। समझ गए होंगे आप। अब हम भाग्य भाव की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ का जो स्वामी है इस समय शुक्र है, क्योंकि तुला राशि का शुक्र स्वामी होता है, जो कि भाग्येश भी है, सुखेश भी है। जन्म कुंडली में अब इस व्यक्ति के शुक्र का बड़ा महत्व है। यदि इस व्यक्ति का शुक्र यानी भाग्य का स्वामी जो है वो तो हो गया, शुक्र भाग्येश हो गया। लेकिन यदि भाग्येश शुक्र खराब है तो अब हम क्या करें, कैसे पता करें? थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमारा भाग्य अगर ठीक नहीं है तो अब हमको कौन संभालेगा? ऐसी अवस्था में यहाँ का जो कारक है वह तुरंत आपको देखना चाहिए कि आपका बृहस्पति, जो कारक है यहाँ का बृहस्पति है, वो किस अवस्था में है। बस आपकी समस्या सुलझ जाएगी। अब जब आपका यहाँ का कारक शुक्र अगर नहीं ठीक है, भाग्येश नहीं ठीक है, और शुक्र किन अवस्थाओं में नहीं ठीक होगा वो भी हम आपके साथ अभी बात करेंगे। परंतु यदि आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपकी जिंदगी में चाहे भाग्य भले ही कुछ करे, लेकिन आपका बृहस्पति भाग्य का भी भाग्य वह आपको संभाल देगा। अब हम चलते हैं, इसको समझते हैं। एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के द्वारा, मान लो ये कुंभ लग्न की कुंडली है किसी व्यक्ति की। इस व्यक्ति का जो लग्नेश है वो यहाँ पर बैठा है। ठीक। अब इस व्यक्ति का जो षष्ठ भाव का स्वामी है
यहाँ पर बैठा है चंद्रमा, ये शनि हो गया, चंद्रमा हो गया। और इस व्यक्ति का धनेश और आमदनी का स्वामी बृहस्पति यहाँ पर बैठा है। ध्यानपूर्वक समझेंगे। और इस भाग्य का स्वामी यहाँ पर बैठा है। तत्काल हम आ जाते हैं, यहाँ पर राहु बैठ गया मान लो, और यहाँ पर केतु बैठ गए। ठीक, अब हम इस पूरी कुंडली को आपके सामने खोलते हैं। ये बुध हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस व्यक्ति का जन्म जब हुआ तो यह व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों से 11 वर्ष काटता है। राहु देखिए 11 अंक पर बैठा है। 11 वर्ष तो इसने बड़ी गरीबी, बड़ी परेशानी, भूखमरी में काटे। उसके बाद अब भाग्य का तमाशा देखो। इस बृहस्पति ने दृष्टि डाली पंचम राहु पर, इस व्यक्ति को मेहनत कष्टता की तरफ दौड़ाया। उस बृहस्पति की कृपा से इस व्यक्ति को धन के लिए दौड़ाया, और पुनः यह व्यक्ति खूब परिश्रम करने लग गया, बहुत परिश्रम करने लग गया। इस व्यक्ति की पढ़ाई रुक गई। किस लिए रुक गई, हमें यहाँ पर समझना है। यहाँ का स्वामी भी विद्या का प्रभाव बताता है, और यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है नवम घर में। नवम घर में भाग्य भाव में बैठा हुआ है। अब शनि की दृष्टि विद्या के मालिक को देखती है। एक विद्या के मालिक को शनि देख रहे हैं, दूसरे विद्या के मालिक को फिर शनि देख रहे हैं। पंचम भाव भी विद्या है, यहाँ के बुध को शनि देख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बचपन की पढ़ाई विद्या छीन ली इस ग्रह की अवस्था ने, ठीक है। परंतु अब चमत्कार देखो, इस बृहस्पति ने एक चीज और आगे हम समझाएंगे। यहाँ का जो स्वामी है शुक्र, और यहाँ का जो स्वामी है शुक्र, यानी भाग्येश कहाँ बैठा है, शत्रु पक्ष में बैठा हुआ है। किस राशि में है, कर्क राशि में है। और इस राशि का स्वामी चंद्रमा विष योग बना रहा है शनि के साथ बैठे हुए। अब छठे भाव रोग, कर्ज और ननिहाल पक्ष तथा शत्रु पक्ष का स्वामी चंद्रमा छोटे भाई बहनों के घर में बैठ गया। देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। इस व्यक्ति के भाई बहनों के लिए गरीबी से निकल करके इस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके अपने भाइयों को मार्गदर्शन दिया, जिस प्रकार से भी हो उन भाइयों को, उन संबंधियों को मार्गदर्शन दिया जिनके पास खाने तक को नहीं था। और इसकी बदौलत, इस बृहस्पति की बदौलत उसने सबको मार्ग बताया, और वो आज के समय में इस व्यक्ति के जितने संबंधी हैं बहुत धनाढ्य हो गए, काफी धनाढ्य हो गए। किसकी बदौलत, बृहस्पति की बदौलत। अब जब वो धनाढ्य हो गए, इस व्यक्ति में एक कमी है। वो कमी क्या है, लग्न में राहु। फिर यह व्यक्ति बहुत सोच समझ करके मुंहफट है। हालांकि इसके अंदर आंदोलन शक्ति बड़ी है, योजना शक्ति बड़ी है, राहु की वजह से संकल्प शक्ति बड़ी है। जहां गया इस व्यक्ति ने अपना वहां झंडारोहण किया। लेकिन इस शख्स के अंदर एक कमी है, वो क्या है कि मुंहफट है। क्यों, क्योंकि मुख का स्वामी, वाणी का स्वामी यहाँ बैठा है और शनि से दृष्ट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा, सिद्धांतवादी होने के कारण यह साधक साधना भूमि में जाकर के बहुत कुछ हासिल भी करवाते हैं। और पुनः सूर्य बुध बैठे हैं और मंगल यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि मंगल बुध की शत्रुता है। अब ये दो ग्रह गर्म होने के कारण इस व्यक्ति के अंदर, इस बुध में जो नसें हैं ब्रेन की, उनको प्रभावित करता है। पुनः शनि नब्जों का स्वामी है, इन्होंने भी प्रभावित किया। इस जातक का
सबसे बड़ा वीक पॉइंट कहाँ आया? यहाँ का स्वामी चंद्रमा जो शनि के साथ बैठ के विष योग बना रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में इनके छोटे भाई बहन ये सब इनके विरोधी हो गए। जब जैसा कि हमने कई कुंडलियों में आपको बताया, इस व्यक्ति के सब विरोधी हो गए। वर्तमान में यह व्यक्ति अपने सिद्धांतों को लेकर के मजबूत दृढ़ता के साथ अपनी उपासना देव आराधना में लगा। धन के पीछे यह व्यक्ति आज भी नहीं, और जबकि इस व्यक्ति के पास वाहन मकान एक से अनेक हैं और अच्छी स्थिति में मजबूत स्थिति में, फिर भी उस इस व्यक्ति से ऊंचाई पर पहुंचने वाले संबंधियों ने इसको कई बार धोखा दिया, आरोप लगाए, कलंकित किया, परंतु ये अपने दृढ़ता के साथ राहु की बदौलत मजबूत रहा और पुनः बेशक भाग्य खराब हो गया छठे घर में, लेकिन भाग्य पर बैठ करके बृहस्पति ने ऐसा व्यक्ति को संभाला कि ये सब मुसीबतों से टकरा करके भी आज भी मजबूत अवस्था में दृढ़ अवस्था में खड़ा है। मेरा मतलब क्या है कि आपको इसे समझना चाहिए। और मजे की बात, यह बृहस्पति आमदनी का और धन का कारक भाग्य में बैठा हुआ है। यहाँ यह भी देखना चाहिए कि आयेश और धनेश दोनों ही भाग्य भाव में बैठे हैं। चमत्कारिक रूप से इसके साथ देव आराधना का प्रतिफल यह हुआ कि ये देश विदेश में फेमस हो गया। चाहता कुछ नहीं है, परंतु फेमस बहुत, और आज भी स्पष्टवादी होने के कारण लोगों में ख्याति है। अब आपको यह समझना है कि यहाँ का नवम भाव का स्वामी जो इस वर्तमान में है शुक्र, यहाँ आकर के छठे में बैठ गया, पितृहानि करवाता है। प्रायः पिता से अनबन ही रही, क्योंकि पिता का स्थान है। फिर पुनः मंगल बुध सूर्य, जातक पिता की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान कुशाग्र, क्योंकि बुध और सूर्य प्रबल है, लेकिन मंगल की वजह से पिता के साथ थोड़ा मानसिकता बनी रही। एक एक पॉइंट लेते हैं। अब मजे की बात देखिए, इस व्यक्ति की एक और जो कमी इस जीवन में आई, इस व्यक्ति की दो बहनें हैं, जिसमें से शनि ने एक बड़ी बहन वो ठीक, लेकिन छोटी बहन शनि ने चंद्रमा को ग्रस लिया, शनि ने बुध को ग्रस लिया। बुध बहन भी होती है, बुआ भी होती है, मौसी भी होती है, साली भी होती है। लिहाजा इस बहन के पेट में अल्सर हो गया इनकी बहन के, और वो शरीर से छोड़ के चली गई, लेकिन बहुत सुखी रही। भाव मेरा क्या है कि इस व्यक्ति को जिसने चाहा वो व्यक्ति संसार से विमुख हो गया, और जिस व्यक्तियों को इसने चाहा उस इस व्यक्ति को उन सब ने धोखा दे दिया। कारण यह यहाँ का स्वामी यहाँ है, और यहाँ का भाग्य का स्वामी शत्रु में है, और शत्रु का स्वामी पराक्रम बल पुरुषार्थ में है। अब यहाँ पर हमें यही देखना है कि जब चंद्रमा शनि के साथ कंडीशन दब जाए तो व्यक्ति का मनोबल गिराने वाले इसके भाई बंधु ही होते हैं। अब भाग्येश भी खत्म, गड़बड़ हो गया, और षष्ठेश भी गड़बड़ हो गया, लेकिन किसने संभाल लिया? बृहस्पति ने संभाल लिया। ना इसके पास धन की कमी है और ना ही संतोष की कमी है, काया की भी कमी नहीं है। कुल मिलाकर के ये व्यक्ति मजबूत है, और इसी बृहस्पति की बदौलत संतान पक्षों से भी 3 बच्चे हैं, और तीनों मजबूत। परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है। भाव क्या है कि जब बाग आदमी का भाग्य भाव का स्वामी खराब हो जाए, पुनः जब नवम घर पर बुरी दृष्टि पड़े, जैसे भाग्य भाव का स्वामी यहाँ आ गया और नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ गई, लेकिन धनेश और आयस बृहस्पति ने आकर इस सब को संभाल दिया। कहने का भाव ये है कि जब भाग्येश खराब हो, भाग्य भाव पर बुरी दृष्टि पड़ रही हो, परंतु वहां पर आकर भाग्य का कारक बृहस्पति बैठ जाए तो उस व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर देता है। सो आपके सामने ये हमने एक रिजल्ट दे दिया। अब
राहु केतु, ये तो एक अलग बात है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। किसी की कुंडली है, इस पर मैंने आपको बताया। राहु ने हालांकि बृहस्पति को दृष्टि डाली कुंभ में होकर के, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर गया, ना कि सिद्धांतों की तरफ ले गया, ना कि नीच कोई कर्म करवाया। तो इससे हमें इस बात का पता लगता है कि व्यक्ति का भाग्येश भी खराब हो और भाग्य भाव पर बुरी दृष्टि भी पड़ रही हो, जैसे राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन आकर के बृहस्पति ने कैसा चमत्कारिक रूप से संभाला और ये व्यक्ति बहुत मजबूत है। तो आपको ये हमने इसलिए कुंडली दिखाई, बाकी आप अपना व्यू पॉइंट देंगे ताकि आप समझ सके इस कुंडली को। तो बस इस कुंडली के साथ ही हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।